अपनी इंट्रोडक्शन मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है। तो लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है सेशन का, हम उसको डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा इस ट्रेनिंग का टॉपिक है जी 9 पीज। फॉरएवर लिविंग में आप आ चुके हो जी। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपने एक छोटी सी एक्टिविटी और करनी है। वो एक्टिविटी क्या है जी? सबसे पहले आप उस भगवान का थैंक्स करो कि आपको एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। थैंक्स कर सकते हो उस भगवान का, उस परमात्मा का। आज के बाद आपसे मैं एक चीज छीन रहा हूं। वो चीज क्या है जी जो आपसे मैं छीन रहा हूं? आज के बाद कभी भी आप भगवान को ये नहीं बोल सकते, भगवान तूने मुझे लाइफ में कुछ करने का मौका नहीं दिया। आपको मौका आज मिल चुका है। इस मौके को संभालना या ना संभालना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। और दूसरा थैंक्स हमने करना है उस पर्सन का, उस पर्सनैलिटी का, जिस बंदे ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करा है। उस बंदे का नाम क्या है जी? मिस्टर रैक्स मॉन्सर, जो आज हमारे बीच में नहीं है। ठीक है। तो थैंक्स कर सकते हैं रैक्समोन सर का। तो मैंने रैक्समोन सर का नाम क्यों लिया? क्योंकि फॉरएवर लिविंग को बहुत लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उनको उस ओनर का नाम ही नहीं पता होता जिस बंदे ने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट करा और लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया। थैंक्स करो रैक्समोन सर का। थैंक्स करो हमारी सारी मैनेजमेंट का, जो हमारे दिन रात इतनी सपोर्ट करती है हमारे बिजनेस करने में। और थैंक्स करो हमारी अपलाइंस का, जो अपलाइंस हमें सिस्टम में लेकर आई है और जो अपलाइन हमें सिस्टम में गाइड कर रही है। थैंक्स करो उन सब लोगों का। क्योंकि जिस दिन आप लाइफ के अंदर ग्रेटफुल होगे ना, ग्रेटिट्यूड की भावना, ग्रेटिट्यूड का नेचर जब आपके मन के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर आ गया ना, उस दिन आपको लाइफ में वो हर एक चीज मिल जाएगी जो चीजें आप लाइफ में एक्सपेक्ट करते हो। अंडरस्टैंड? सो ग्रेटिट्यूड का नेचर बना लो। आप सुबह पानी पी रहे हो, थैंक्स करो। ठीक है। आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिली, आपको काम करने के लिए लीड्स मिली, आपको काम करने के लिए ट्रेनिंग मिली, आपको काम करने के लिए गाइड करा, आपको ट्रेनिंग करने के लिए इतना अच्छा लीडर मिला है, आपको सपोर्ट करने के लिए इतना अच्छा सीनियर मिला। हर एक चीज का थैंक्स करना स्टार्ट कर दो लाइफ के अंदर। मैं यकीन मानना, आपको लाइफ के अंदर ना अपनी लाइफ से कोई गिला शिकवा ही नहीं रहेगा। मैं पिछले 7 साल से ये बिजनेस कर रहा हूँ, और ये बिजनेस ने मेरी लाइफ को किस तरीके से चेंज करा है ये तो मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी हम डायरेक्ट बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आई होप मेरी जो स्क्रीन है वो आप लोगों को शेयर हो रही होगी। हमारा आज का ट्रेनिंग टॉपिक क्या है जी? 9 पीस। राइट। तो आज हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आ चुके हैं। हमारी फील्ड का नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। हम टीम फायर 64 ग्रुप का पार्ट है। जो ग्रुप हमें सिखाएगा कि हम इस इंडस्ट्री का पार्ट बन के कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री हमें ये सिखाएगी कि कैसे आप अपनी लाइफ में वो सारे गोल्स को पूरा कर सकते हो। करना चाहते हो जी अपने गोल्स को पूरा? कौन कौन करना चाहता है यहाँ पे बैठा प्रेजेंट बंदा? कौन कौन अपने गोल्स को पूरा करना चाहता है? तकरीबन सभी लोग चाहते होंगे। क्या बात है। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। 9 पीस। ठीक है। तो पहला पी क्या है जी? पहला पी है जी पर्पस। क्या है जी पहला पी? पर्पस। नो वाई यू आर बिल्डिंग योर बिजनेस। अ स्ट्रॉन्ग पर्पस कीप यू कंसिस्टेंट। देखो ये पर्पस बोलने को एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इस वर्ड के ऊपर ना मैं आज तक कंसिस्टेंट खड़ा हूं। अगर आज मैं अपनी लाइफ में इस फॉरएवर बिजनेस में किसी भी लेवल तक पहुंचा हूं ना, तो उसका एक ही एक रीजन है, पर्पस। चलो पर्पस मैं आज आपको बता देता हूँ। मेरे 3 पर्पस थे इस बिजनेस में आने के। पहला पर्पस, पैसा, गरीबी, मिडिल क्लास फैमिली। हमारी फैमिली को ना हर हर एक बंदा ना ताना मार देता था पैसे को लेकर। ठीक है। और मैंने छोटे होते हुए ना एक एक पैसे के लिए मतलब मिन्नतें करी हैं। ठीक है। हमारे पास वो ऐशो आराम वाली जिंदगी नहीं थी। हमारे पास गाड़ी नहीं थी। गाड़ी के पीछे मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक फंक्शन था जी कहीं पे, और हमारी सारी फैमिली रेडी होगी उस फंक्शन में जाने के लिए। ठीक है। तो हम पड़ोसियों को हमने पूछा कि आपकी गाड़ी में जगह है तो आप हमें अपनी गाड़ी में बिठा लो। तो उन लोगों ने ना एक टॉन्ट करा कि हमारी गाड़ी में ना तेल पड़ता है, पानी नहीं पड़ता। तो मैंने उस दिन दिमाग में बिठा लिया कि जो मर्जी हो जाए गुरविंदर,
तुम्हारे पास अपनी पर्सनल गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा घर आई जी। ठीक है, हमारे घर में सिर्फ एक ही कमरा था, एक कमरा और एक बरामदा था ना, मुरे हॉल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे घर में अगर कोई रिलेटिव आ जाता था ना, हमें अपनी सारी फैमिली को अपने सोने की पोजीशन चेंज करनी पड़ती थी। तो जब मैं फॉरएवर लिविंग के अंदर आया तो मैंने फॉरएवर लिविंग में क्या देखा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना नया घर लिया है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी नई गाड़ी ली है, बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर आज एक अच्छी लाइफ को जी रहे हैं। तो मैंने सोचा यार यही चीजें तो मैं लाइफ में चाहता था। मतलब मुझे अपने लाइफ का एक जो पर्पस था, वो पर्पस मुझे क्लियर हो गया। अगर मैं फॉरएवर लिविंग करूंगा तो मैं यहां से ये चीजें ले सकता हूँ। क्योंकि देखो जब हम फॉरएवर लिविंग को करते हैं ना स्टार्ट, तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, परेशानियां आती हैं। तो उन परेशानियों से डर कर मैं पीछे क्यों नहीं हटा, क्योंकि मुझे अपना पर्पस क्लियर था। मुझे फॉरएवर लिविंग से ये सारा कुछ चाहिए, मुझे अपना पर्पस क्लियर था। अभी मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, जितने लोग भी हमारे साथ इस सेशन में प्रेजेंट है, क्या आपका पर्पस क्लियर है जी सेशन में आने का, फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करने का? किस किस का पर्पस क्लियर है? चैट बॉक्स में बता सकते हो जी, पर्पस क्लियर है? क्या बात है जी, काफी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। इट मींस पर्पस क्लियर है। अगर आपका इस सेशन में आने के बाद भी पर्पस क्लियर नहीं है, फॉरएवर लिविंग में आने के बाद आपका पर्पस क्लियर नहीं, आप वैसे ही बस सीनियर ने बोल दिया ट्रेनिंग में आना है और आप आ गए, अगर इस माइंडसेट से आए हो ना, तो सॉरी टू से फॉरएवर लिविंग आपके लिए नहीं बनी। ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो पर्पस होना जरूरी है। सेकंड चीज, पैशन। Be enthusiastic about your product, business, helping people. Passion is contagious. देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, आज आपने एक बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, पैशन नहीं है, आप उसमें इंटरेस्ट लेके काम नहीं कर रहे, तो भाई सॉरी टू से ये बिजनेस आपको एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकता। क्योंकि सोच के देखो, आप किसी दुकान पे जाते हो कपड़ा लेने के लिए, जिस दुकान पे आप कपड़ा लेने के लिए जाते हो, आप एक ही दुकान पे बार बार क्यों जाते हो? क्योंकि उसका प्राइस अच्छा है, उसका नेचर अच्छा है, वो आपके साथ अच्छा ट्रीट करता है, वो जब भी आप उसकी दुकान में जाते हो वो खुश हो जाता है, होता है ना ऐसा? आप एक ही दुकान से कपड़े लेते हो, एक ही दुकान से शूज लेते हो, एक ही दुकान से राशन लेते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उस बंदे के साथ कनेक्टेड हो। क्योंकि कपड़ा तो आपको मार्केट में और भी बहुत जगह मिलता होगा, क्योंकि वो बंदा अपने बिजनेस को लेके पैशनेट है। अंडरस्टैंड? तो ऐसा ही हम आज एक नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर आ चुके हैं। आप चाहते हो कि आपकी अच्छी टीम बने, आप चाहते हो कि लोग आपके साथ एक अच्छा नेटवर्क बने, तो लोग आपके साथ आके क्यों जुड़ना पसंद करेंगे? अगर आप एक अच्छे पैशन के साथ काम नहीं करोगे तो कोई भी बंदा आपके साथ आके कनेक्ट होना पसंद नहीं करेगा। सिंपल सी बात बोल, राइट? देखो, दो तरीके के लोग होते हैं। मान लो मैं दोनों की तरह की एक्टिंग करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने आपको बोला यार मैं ना फॉरएवर करता हूँ, आप भी मेरे साथ आके फॉरएवर कर लो। लेकिन दूसरी साइड एक बंदा बोल रहा है मैंने ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करा है, अगर आप भी मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो हम लोग दोनों मिलकर ग्रो करेंगे। आप मुझे बताओ, आप पहले वाले के साथ बिजनेस करना पसंद करोगे या दूसरे वाले के साथ? जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में आंसर करो, पहला या दूसरा? ऑब्वियसली बात है सेकंड वन, राइट? उस सेकंड वाले के साथ क्यों? क्योंकि सेकंड वाला पैशनेट था अपने बिजनेस को लेके, अपने गोल को लेके, अपने डेस्टिनेशन को लेके। अंडरस्टैंड? तो अगर आप चाहते हो फॉरएवर लिविंग में ग्रो करना, आपको भी अपने बिजनेस के प्रति क्या होना पड़ेगा? पैशनेट होना पड़ेगा। थर्ड मैं बात करता हूं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंटली मीट न्यू पीपल एंड क्रिएट अ लिस्ट ऑफ अ पोटेंशियल कस्टमर एंड बिजनेस पार्टनर्स। देखो बहुत सारे लोगों को ना ये लगता है कि सर हमें नए लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, सर हमें लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता। यार मैं ना आपको एक सिंपल चीज बोलता हूँ, मान लो आपने बड़े से बड़ा शोरूम भी ओपन कर लिया, एप्पल का शोरूम भी ओपन कर लिया, बड़े से बड़े गाड़ियों का शोरूम ओपन कर लिया, क्या आप कभी चाहोगे आपके पास एक नया कस्टमर ना आए?
यस और नो, कभी चाहोगे? कभी नहीं चाहोगे आप। आपके दिमाग में यही चलेगा, मेरे पास नए से नए कस्टमर्स आए, मेरे पास नए से नए लोग आए जो मेरे बिजनेस में कनेक्ट हो, मेरा प्रोडक्ट निकले, मेरा बिजनेस ग्रो करे। तो सेम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है जी। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हमारे जो कस्टमर्स है वो कहाँ से आते हैं जी? वो आते हैं सोशल मीडिया से, राइट। तो अगर आपको नए लोगों से बात करना पसंद नहीं है, सॉरी टू से, आप बिजनेस के लिए नहीं बने। आप जाओ मार्केट से कोई अच्छी स्किल सीखो और जाके कहीं जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर फॉरएवर लिविंग में आए हो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच के, कुछ एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए, एक्स्ट्रा कमाने के लिए, एक्स्ट्रा सपनों को पूरा करने के लिए, तो वेलकम है इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। और यहाँ पे आपको प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग के तरीके बताए जाएंगे। अंडरस्टैंड? चौथा तरीका है जी प्रेजेंटेशन। आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी कि आपको आपके बिजनेस को, प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करना है। अभी सोच के देखो, आप किसी दुकान में कपड़ा लेने गए हो, वहां पे बैठे सेल्समैन को, जब वहां उस दुकान के ओनर को अपने कपड़े के बारे में ही नहीं पता, तो क्या आप उस दुकान से कभी कपड़ा खरीदोगे? मुझे नहीं लगता कभी भी खरीदोगे, राइट। अगर आप चाहते हो कि आप उस दुकान से कपड़ा खरीदो, तो उस बंदे को उस प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अगर आप चाहते हो ना लोग आपके साथ आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लें, आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट लें, आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट लें, तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से सीखना पड़ेगा। अगर आप अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से सीखोगे ना, तभी आप आगे किसी को बिजनेस के बारे में प्रेजेंट कर सकते हो, तभी आप किसी को प्रोडक्ट बता सकते हो, तभी आप किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता सकते हो। क्लियर है जी? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा प्रोडक्ट। देखो बहुत लोग ना प्रोडक्ट नाम के वर्ड से ना भागते हैं। मैं उनको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो मार्केट में ना मुझे एक सिंगल बिजनेस ऐसा दिखा दो जो बिना प्रोडक्ट के चलता हो। है जी कोई ऐसा बिजनेस? क्या लगता है आप? कोई ऐसा बिजनेस है जो बिना प्रोडक्ट के चलता हो? आप मुझे बताओ, आपके सामने दो दुकानें हैं, एक दुकानों में कपड़ा भर भर के पड़ा है, एक दुकानों में बहुत कम कपड़े पड़े हैं, सिर्फ दो चार वैरायटी के कपड़े पड़े हैं। आप कौन सी दुकान पे जाना पसंद करोगे, पहली या दूसरी? ऑब्वियसली बात है पहली। जिस दुकान में प्रोडक्ट भर भर के पड़े हैं, हम उस दुकान में जाना पसंद करेंगे। और बहुत लोग पता क्या करते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना ही पसंद नहीं करते। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, यूज द प्रोडक्ट्स, अंडरस्टैंड देयर बेनिफिट्स, शेयर जेन्युइन एक्सपीरियंसेस। अंडरस्टैंड? अभी आपको लगता होगा यार ये सामने बैठा बंदा सिर्फ लिखी लिखाई बातें बोला ना भाई। मेरे पास ये प्रोडक्ट बड़ा है। कौन सा प्रोडक्ट आप देख सकते हो स्क्रीन के अंदर? फॉरएवर लिविंग का तुलसी वन हनी। तो भाई ये आधा यूज किया हुआ है, देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ये मेरा रेगुलर यूजेस का है। अभी आप देख रहे हो रात के 8:30 9 हो चुके हैं, अभी भी मेरे अंदर एनर्जी पूरी मेंटेन है। क्यों? क्योंकि मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करता हूँ। फॉरएवर लिविंग का ये बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है जी? फॉरएवर नेचर मैन, ये यूज करता हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ दिखाने को रखा हुआ है, ओपन है। अंडरस्टैंड? फॉरएवर लिविंग का गार्सिनिया प्लस यूज करता हूँ, ठीक है। और फॉरएवर लिविंग का फास्ट ब्रेक सबसे मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, ये फास्ट ब्रेक, ये वाला, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। अभी मैं ना जब जिम जाता हूँ ना, जिम जाने से पहले हमें कुछ एनर्जी वाला चाहिए होता है। अगर अभी हम कुछ हैवी तो खा नहीं सकते, तो फिर मैं ना ये फास्ट ब्रेक खा के जाता हूँ डेली की एक है। जिम जाने से पहले डेली एक फास्ट ब्रेक खाता हूँ। ये देखो अभी इसमें एक बची है, ठीक है। एक तो मुझे ये इंस्टेंट एनर्जी देती है, और मेरा पेट भी थोड़ा सा भरा भरा रहता है। अभी जिस बंदे ने यूज करी है उस बंदे को पता होगा इसका टेस्ट और इसके रिजल्ट क्या बा बा कमाल है। अंडरस्टैंड? तो ये चीज पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। सिक्स्थ आपका जो पॉइंट है वो क्या है जी? परसिस्टेंस। डोंट क्विट आफ्टर हियरिंग नो, सक्सेस कम फ्रॉम कंसिस्टेंट फॉलो अप एंड एक्शंस। अभी इस चीज के ऊपर ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। चलो अभी जिम की बात चलिए, तो जिम की ही मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरा वेट 75 kg है। मैं चाहता हूँ कि मेरा वेट 64 kg हो जाए, मतलब मैं 11 किलो लूज करना चाहता हूँ। मैं जिम में गया, मैंने जिम ट्रेनर को बोला सर मैं ना वेट लूज करना चाहता हूँ 11 किलो।
मुझे बताओ मैं क्या करूं। उस बंदे ने मुझे प्रॉपर डाइट प्लान दे दिया, आपको ये खाना पड़ेगा, ये नहीं खाना, ठीक है, इतना आपको 6 महीने जिम लगाना पड़ेगा, एक टाइम जिम आना, 2 टाइम जिम में आना, मतलब सारा कुछ उसने मुझे शेड्यूल दे दिया। तो मैं एक दिन जिम गया, एक हफ्ता जिम गया, 10 दिन जिम गया, 15 दिन जिम गया, 20 दिन जिम गया। तो मुझे 20 दिन में लगा यार मेरी बॉडी में तो कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे। मुझे घर वालों ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया, तुम बेफालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो। उन सबकी बातें सुन के मैंने क्या कर दिया, जिम जाना बंद कर दिया। अभी मुझे एक चीज बताओ, मेरी बॉडी ना बनने का, मेरा वेट लूज ना होने का रीजन क्या है? जिम, ट्रेनर, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, वहां पे पड़े टूल्स, डंबल्स, या क्या? किसकी गलती है कि मेरी बॉडी नहीं बनी? हाँ जी, बता सकते हो। मेरी खुद की गलती है कि भाई मैंने लोगों की बातें सुनकर उस चीज को वहीं पे क्विट कर दिया। हो सकता है अगर मैं वहां पे प्रॉपर 6 महीने काम करता अपनी बॉडी के ऊपर, हो सकता है मेरी बॉडी भी अच्छी बन सकती थी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, देखो सपने आपके हैं, काम आपको करना है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हम ना सम टाइम ना अपने लोगों की बातें सुनकर फॉरएवर को क्विट करने का डिसीजन ले लेते हैं। मुझे एक चीज बताओ, आप सब लोगों ने लॉकडाउन देखा है। लॉकडाउन में क्या आपके घर में वो रिश्तेदार, वो फ्रेंड, वो दोस्त, वो मित्र राशन लेकर आया था? यस और नो? आया था या नहीं आया था? क्लियर करना जी मेरे को। नहीं आया ना? अच्छा चलो थोड़ी सी और एग्जांपल देता हूं। मान लो कल को आपका कुछ नहीं बना, आपको नौकरी नहीं मिली, आप वेले बैठे हो घर पे, फ्री में रोटियां पाड़ रहे हो, एक टाइम पे जाके तो हमारे घर वाले भी हमें ताने देने स्टार्ट कर देते हैं। यस और नो? एम आई राइट और नो? घर वाले भी ताने देना स्टार्ट कर देते हैं ना। सिंपल सी बात है। अगर एक टाइम पे जाके घर वाले भी ताने देना स्टार्ट कर देंगे, जब आपको पता है कि आपकी लाइफ है, आपको खुद संवारनी है, खुद खराब करनी है, तो क्यों किसी की बातें सुनकर अपने डिसीजन को चेंज करना? क्योंकि देखो बहुत ज्यादा पेरेंट्स ना ये चाहते हैं कि अगर वो पुलिस में है तो मेरा बेटा भी पुलिस में हो, अगर वो आर्मी में है मेरा बेटा भी आर्मी में हो, अगर वो टीचर है वो उसका बेटा भी टीचर हो। बहुत ज्यादा पेरेंट्स ये चाहते हैं। लेकिन वही ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अभी मेरे पापा फैक्ट्री में जॉब करते हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे को बहुत जोर लगाया, इवन मैंने फैक्ट्री में 1-2 दिहाड़ियां काम भी करा है। उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में बहुत जोर लगाया, तुम भी फैक्ट्री का काम सीखो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट फॉरएवर में था। तो जब मैं फॉरएवर में आ गया, मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट करा, मेरे पापा ने मुझे बहुत गालियां दी, कौन से कामों में पड़ गया, ऐसा वैसा, वहां पे जाया कर, वो काम कर, ये कर, वो कर। तो मैंने उनकी नहीं सुनी, मैंने अपनी सुनी, क्योंकि फॉरएवर का सिस्टम मैंने देखा था। फॉरएवर का सिस्टम मैंने देखा था, ट्रेनिंग्स मैंने लगाई थी, सीनियर्स को मैं मिला था, सीनियर्स का फ्यूचर मैंने देखा था, उनके जैसा मैं बनना चाहता था। अंडरस्टैंड? तो मैंने अपनी बात सुनी, मैंने किसी की बात नहीं सुनी। क्लियर है? सेवंथ काम है जी प्लानिंग। आप ना एक प्लानिंग बनाओ। हम लोग ना एक गलती करते हैं, हम ना महीने का गोल लेते हैं, मुझे इस मंथ ये लेवल को अचीव करना है, मुझे इस मंथ ये लेवल करना है, मुझे इस मंथ वो लेवल करना है। हम ना ऐसे गोल्स लेते हैं, लेकिन हम ना उस गोल को वीकली और डेली डिवाइड नहीं करते। ये गलती है हमारी। आपने जो गोल बनाया ना, पहले उसको मंथली रखो। मान लो कि मैंने गोल बनाया कि मैंने इस मंथ 10 सीसी का बिजनेस करना है, 10 सीसी का बिजनेस करना है। तो उसको डिवाइड करूंगा फिर मैं, कि पहले 10 दिन के अंदर मेरा 3 या 4 सीसी का बिजनेस होना चाहिए, नेक्स्ट 10 डेज में 3-4 सीसी का, और लास्ट 10 डेज में 3-4 सीसी का बिजनेस होना चाहिए। फिर मैं ट्रैक करूंगा, क्या पहले 10 दिन में उतना बिजनेस हुआ, क्या नेक्स्ट 10 दिन में बिजनेस हुआ, क्या नेक्स्ट 10 दिन में बिजनेस हुआ। मैं अपनी एक्टिविटीज को डेली ट्रैक करूंगा, क्या जितनी एक्टिविटीज मैं कर रहा हूँ क्या उतना मुझे रिजल्ट आ रहा है। अगर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, इट मीन्स मेरी प्लानिंग जो मैंने बनाई है उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। बहुत लोग अपने रिजल्ट को देख के अपने गोल को ही चेंज कर लेते हैं। भाई अपने गोल को चेंज मत करो, अपने प्लानिंग को चेंज करो, अपने एफर्ट्स को चेंज करो। ठीक है जी। और एट्थ पॉइंट है जी पर्सनल डेवलपमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो फॉरएवर लिविंग के अंदर आप आए हो,
तो अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर आपने पूरा फोकस करना है। आपने बुक्स रीड करनी है, डेली ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, डेली पॉडकास्ट सुनो, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट जो बिजनेसमैन के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है, जिनसे आपका माइंड सेट इंप्रूव हो, आपकी स्किल्स इंप्रूव हो। ऐसे आप पॉडकास्ट सुनो, बुक्स रीड करो, ट्रेनिंग्स लगाओ। ऐसी यूट्यूब पे हजारों लाखों वीडियोस पड़ी, अंडरस्टैंड। तो जब ये चीजें करोगे ना, आप डेली अपनी डेवलपमेंट करोगे। देखो आज आप देख रहे हो मैं आपके सामने बैठकर बोल रहा हूँ, तो क्या जब मैंने आज से 7 साल पहले फॉरवर्ड स्टार्ट करी थी, क्या मैं उस दिन भी ऐसे ही बोल पा रहा था? यस और नो? यहाँ पे एक मैसेज आया कि सर बुक बता दो, कौन सी वाली बुक रीड करें, है ना। देखो आप 21st सेंचुरी का बिजनेस रीड कर सकते हो, सवाल ही जवाब रीड कर सकते हो, क्वेश्चन आर द आंसर्स, टाइम मैनेजमेंट बुक, गुड हेल्थ बुक, फाइन लाइन, कंपनी पॉलिसी, ठीक है, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। हजारों बुक्स हैं यार, ठीक है। तो जब आप ये बुक्स पढ़नी स्टार्ट करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली पता चलना स्टार्ट हो जाएगा मुझे अपनी लाइफ में क्या चेंज करना है। यस बिल्कुल, सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छी बुक है, मैंने रीड करी है, ठीक है। तो जब ये चीजों के ऊपर फोकस करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी ना, आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। नाइन्थ पॉइंट, पीपल, build people, support your team and develop leader। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ people business। देखो हम लोग ना समटाइम यहाँ पे जब आते हैं बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम लोग ना बॉसी फील लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं इनका सीनियर बन चुका, अब मैं बॉस हूँ ना भाई। आप पिलर्स को बिल्ड करो। मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप एक अपने सामने बिल्डिंग देख पा रहे हो, मान लो बिल्डिंग छोड़ो यार, एक और अच्छी एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी घर में बैठे हो, घर में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, सोचो अगर इसकी दीवारें, इसके पिलर्स स्ट्रांग ना हो तो क्या ये छत जो आपके ऊपर है क्या ये खड़ पाएगी? यस और नो? छत ज्यादा मजबूत होना मैटर नहीं करता, पिलर ज्यादा मजबूत होने मैटर करते हैं। अगर आपके पिलर स्ट्रांग है ना, पिलर्स, तो छत ऑटोमेटिकली खड़ेगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में वो आपके पिलर्स कौन है? आपकी टीम। अपनी टीम को इतना ट्रेन करो, इतना ट्रेन करो, इतना ट्रेन करो कि आपका बिजनेस स्टेबल हो जाए। क्लियर है? ठीक है। किस किस को यहां तक क्लियर हो गया? जितनी भी चीजें अभी मैंने क्लियर करी है, एक बार मैं सारे के सारे 9 के 9 पॉइंट रिपीट करता हूं। और लास्ट में अभी क्विट मत करना सेशन को, लास्ट में सरप्राइज है, ठीक है। पहला पॉइंट था जी पर्पस, लिख लो साथ साथ। पहला पॉइंट है जी पर्पस, सेकंड पॉइंट है पैशन, थर्ड पॉइंट है प्रोस्पेक्टिंग, फोर्थ पॉइंट है प्रेजेंटेशन, फिफ्थ पॉइंट है प्रोडक्ट, सिक्स्थ प्रोडक्ट है परसिस्टेंस, सेवंथ पॉइंट है प्लानिंग, एट्थ पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट, और नाइन्थ पॉइंट है पीपल। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया जी? यहां तक जितने भी मैंने ट्रेनिंग दी है कैसी लगी आपको? 9 पीस आपको मैंने क्लियर करे, बढ़िया लगे, मजा आया, आगे बढ़े? चलो, मेरी ना ये आदत रहती है, मैं अपने बारे में ना हमेशा लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, मैं कौन हूँ, मैं इस बिजनेस में कितने टाइम से काम कर रहा हूँ, क्या मैंने अचीवमेंट्स करी इस बिजनेस से, यही सारी नॉलेज ने मुझे कहाँ तक पहुंचा दिया। ओके, एक सेकेंड। ओके, तो अभी सेशन ग्रेट नहीं हुआ जी, अभी तो आप भाई हाथ ही निकला है, पूंछ अभी भी बाकी है। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ हमारे वंडरफुल ग्रुप का, जिसका नाम है जी टीम फायर 64। टीम फायर 64 में बिजनेस करते हुए मुझे तकरीबन 7 साल का टाइम हो चुका है। फॉरएवर लिविंग में आने से पहले आई वॉज वर्किंग इन डोमिनोज पिज्जा। डोमिनोज पिज्जा के अंदर मैंने 3 साल जॉब करी है, 3 साल जॉब करी है। 6,000 वहां पे मेरी सैलरी हुआ करती थी। वहां पे मेरा काम क्या होता था? पिज्जा बनाना, पिज्जा डिलीवर करना, टेबल साफ करना, ये कॉमन मेरे वहां पे काम हुआ करते थे, ठीक है जी।
तो डोमिनोज में काम करते करते मुझे फॉरएवर लिविंग के बारे में पता चला जुलाई 2019 के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा ना, फिर मैंने धीरे धीरे अचीवमेंट स्टार्ट करी। तो पहले मेरे पापा को भरोसा नहीं होता था। पापा को मैंने बोलता, पापा एक दिन गाड़ी लेके आऊंगा सिस्टम से, गाड़ी लेकर आऊंगा, लाखों लाखों रुपए कमाऊंगा। पापा बोलते पहले बाहर बाहर एक बाइक खड़ी है, पहले उस बाइक को तो ठीक करवा लो। तो जिद थी, दिल के अंदर था कि पापा को नई बाइक दिलानी है। तो पापा को नई बाइक दिलाई 3 मार्च 2020 को। उसका नंबर कितना लगवाया जी मैंने? 2564। प्राउड मोमेंट था, ठीक है। उसके थोड़ा टाइम बाद फिर मैंने मम्मा को स्कूटी गिफ्ट करी, ये उससे भी ज्यादा प्राउड मोमेंट था। उसके थोड़ा टाइम बाद मैंने अपने बर्थडे पे अपने आप को मैकबुक गिफ्ट करी, ये उससे भी ज्यादा प्राउड मोमेंट था। उसके बाद फिर मैंने अपने नेक्स्ट बर्थडे पे अपने आप को वरना गाड़ी गिफ्ट करी। फिर जिन गाड़ियों को देख के सिस्टम को स्टार्ट करा था, उस गाड़ी के साथ जाके गाड़ी को खड़ा कर दिया। आज मेरी गाड़ी का नंबर कितना है जी? 6400। अंडरस्टैंड? उसके बाद इसी सिस्टम से फॉरेन ट्रैवल कर चुका हूं। सोच के देखो, 6000 की नौकरी करने वाला बंदा फॉरेन ट्रैवल कर रहा है फॉरएवर लिविंग के बदौलत। आज मैं अकेला मैनेजर नहीं हूँ सिस्टम के अंदर, आज मेरा रियल ब्रदर भी सिस्टम के अंदर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा है। जब मेरा मैनेजर हुआ वो सुपरवाइजर था, आज मैं भी मैनेजर हूं, वो भी मैनेजर है। आज मैं अकेला मैनेजर नहीं हूं जी। पता नहीं मेरी टीम के अंदर कितने लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। जहां तक आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी होगी, लेकिन अभी एक सबसे बेस्ट पॉइंट, जो भी रिसेंटली मैंने कुछ मंथ पहले ही मैंने एक और अचीवमेंट करी है, वो अचीवमेंट आपके साथ शो करता हूँ, ध्यान से देखना इस वीडियो को। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਐਸ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਆ ਹੂੰ ਤੇ ਹੁਣ 10-15 ਨਾ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੀ ਹੋ ਗਈ ਲੇਟ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ ਗਾਡਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ आपने एक चीज नोट करी है जी, कि मैंने अपने घर का नाम क्या रखा है? फॉरएवर हाउस। फॉरएवर हाउस ही क्यों रखा है जी? क्योंकि इसी वंडरफुल कंसेप्ट से मैंने अपना घर लिया है। क्लियर है? अभी सेशन खत्म नहीं हुआ जी, अभी एक एक्टिविटी होती है जो लास्ट में मैं सबके साथ करवाता हूँ, आपके साथ भी करवाऊंगा। ओके। अभी इस सेशन के अंदर जितने पर्सन भी प्रेजेंट हैं, मुझे मेरी पहली स्क्रीन के ऊपर ना 50 लोग दिख रहे हैं। क्या 300 में से 50 लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं? सिर्फ 50 लोग। मुझे 50 लोगों का कंट्रीब्यूशन अपने साथ चाहिए। 2 मिनट की एक्टिविटी है, बहुत मजा आएगा आपको, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। दे सकते हो? अभी चलो ठीक है, मुझे काफी लोगों के कैमरा ऑन दिख रहे हैं। क्या जिनका सबसे पहले कैमरा ऑन है वो ऐसे अपना हैंड रेस कर सकते हैं? क्या बात है, चलो ठीक है। चलो, अभी आप लोगों ने ना सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है। आंखें बंद कर लो, सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लो, ठीक है। आंखें बंद करो। जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उस वर्ड्स के ऊपर आपने ध्यान देना है। आपकी कोई भी फेवरेट गाड़ी हो सकती है, किसी की थार होगी, किसी की मर्सिडीज होगी, किसी की बीएमडब्ल्यू होगी, किसी की क्रेटा होगी, किसी की स्कॉर्पियो, कोई भी होगी। आपने फील करना है आप अपनी फेवरेट गाड़ी चला रहे हो, और अभी अपना हाथ ऐसे पकड़ो जैसे आपने प्रॉपर स्टेयरिंग पकड़ा हो। फील करना है, स्टेयरिंग पकड़ो रियल में, इसीलिए कैमराज ऑन करवाएं।
आंखें बंद करके फील करो आप अपनी फेवरेट गाड़ी को चला रहे हो, ठीक है। और फेवरेट गाड़ी को चलाते चलाते ना आपके घर का वो वाला मोड आ गया जो आपके घर को टर्न करता है। देखो मुझे नहीं पता आपके घर को कौन सा मोड टर्न करता है, लेकिन जो भी मोड टर्न कर रहा है ना, फील करो ये गाड़ी अभी आप उस मोड के ऊपर टर्न कर रहे हो। टर्न करो, टर्न करते करते आपका घर आ गया। यहाँ पे बैठे बहुत लोगों का घर लेना भी ड्रीम होगा। आप ये सोचो जैसा भी आप घर चाहते हो कि मुझे ऐसा घर चाहिए वैसा घर चाहिए, सोचो कि भाई अभी मैंने गाड़ी उस अपने ड्रीम हाउस के आगे जाके खड़ी कर दी। कर लो मैम, आंखें बंद कर लो, जान की सोता मैम, आप भी आंखें बंद करके फील कर सकते हो, ठीक है। सो गाड़ी जब आपने घर के आगे जाके खड़ी करी ना, तो फील करो आपके घर में से वो पर्सन निकला जो आपका सबसे फेवरेट है। भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। वो बाहर निकले, आपने हॉर्न करा गाड़ी का, उनका क्या रिएक्शन होगा उसको फील करो। आप गाड़ी से निकलकर किसको सबसे पहले हक करके मिल रहे हो, फील करो उसको। फिर वो जो हमारे नॉर्मल रीति रिवाज होते हैं, गाड़ी के आगे डोरी बांधना, कोई अपना वो भगवान का वो साइन लगा रहा है आगे, आप गले मिल रहे हो, कोई रो रहा है खुशी के मारे में, खुशी के आंसू, फील हो रहा है। और ये सोचो गाड़ी तो नहीं है ही है, आपका वो फेवरेट घर भी है जो घर आपने ड्रीम करके फॉरएवर को स्टार्ट करा है। अब मुझे ना चैट बॉक्स में आके बताओ कैसा फील हुआ, चैट बॉक्स में चीज फील करो, कैसा आपको लगा ये चीज को रियलिटी में फील करके, मजा आया, मजा आया। अब ये चीजें पता मैंने आपको क्यों बोली हैं, मैं ना आपके साथ कुछ फोटो शेयर करता हूँ। चलो, बहुत बढ़िया जी, अगर आपको मजा आया, क्योंकि ऐसा नहीं है जी कि आज मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, आज मैंने फॉरएवर में मैं मैनेजर बन गया, मैंने इतना कुछ ले लिया, मैं आपको तब ये सारा कुछ दिखा पा रहा हूँ ना। मैंने फॉरएवर को 2019 में स्टार्ट करा था। आप देख सकते हो आईफोन में ना डेट भी होती है, अगर मैं कोई फोटो निकालता हूँ ना, फोटो विद डेट होती है। ये देखो, ये जुलाई 2019 की फोटोज हैं, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा। मैंने अपने घर में क्या लगाया, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी, वरना गाड़ी, आज मेरे पास है ना। साइड पे क्या लगाया, मुझे फॉरेन ट्रैवल करना है, फॉरेन ट्रैवल कर चुका हूं ना। और साइड पे क्या लगाया, घर लगाया, आज घर ले चुका हूं ना। तो ये चीज ऐसे नहीं आई, मैंने फील करी। जब मैं बाइक पे जाता था ना, जब मैं बाइक पे जाता था अपने घर, तो मैंने आज तक कभी ये फील नहीं करा कि मैं बाइक पे अपने घर जा रहा हूँ या स्कूटी पे अपने घर जा रहा हूँ। मैं फील करता था मैं अपनी गाड़ी में घर जा रहा हूँ। अभी ये जो मोड़ में टर्न कर रहा हूं, मैं फील करता था अभी ये स्कूटी टर्न नहीं कर रहा, मैं गाड़ी टर्न कर रहा हूं, मैं फील करता था। और वो फील करते करते कब मेरे पास रियलिटी में वो चीजें आ गई मेरे को पता ही नहीं चली, सच बता रहा हूँ। अभी एक चीज और दिखाऊं, चलो दिखाई देता हूँ ना। अभी मैं ना डेली पता क्या फील करता हूँ, अब डेली मैं फील करता हूँ ये रेंज रोवर। क्या लगता है अगर मैं डेली इसको फील करता हूँ, क्या लगता है आने वाले टाइम में ये मेरे पैरों के नीचे होगी या नहीं होगी, क्या लगता है। 200% होगी। मुझे अपने आप पे, अपने फॉरएवर पे, अपने सीनियर्स पे, अपने ट्रेनिंग सिस्टम पे 200% भरोसा है, होगी। दुनिया हजार बोले यार तुम ये नहीं कर पाओगे, मैं बोलता हूँ ठीक है यार, मैं मान लेता हूँ कि तुमसे नहीं हो पाया, बैठकर देखो मैं कैसे करता हूँ। अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी लास्ट में, आई नो आपको आज के सेशन में बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, मोटिवेशन भी मिली होगी, राइट। तो फिर भी अगर किसी बंदे को कोई किसी टाइप का कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, ठीक है। सो दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, guri.64_, ठीक है। आप डायरेक्टली इस अकाउंट पे आके, आपने अभी अभी मैंने आपको जितनी भी रील्स दिखाई हैं, फोटोज दिखाई हैं, स्टोरी दिखाई हैं, वो सारी आपको इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको आज के सेशन में कोई चीज बहुत अच्छी लगी है, आपको लगता है कि आज का सेशन लगा के हम इंस्पायर हुए हैं, हम कुछ अच्छा करेंगे,
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो डायरेक्ट मैसेज करके। 200% है, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप अपने रिव्यू शेयर कर सकते हो। मैंने जितनी भी आपको पुरानी चीजें दिखाई हैं यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अभी मैंने आपको रेंज रोवर वाली चीज दिखाई है, मैं रेंज रोवर को रियल में फील कर चुका हूँ, स्टोरी में देख सकते हो। रेंज रोवर को रियल में चला चुका हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे उसकी रील भी पड़ी होगी कहीं पे, ये देखो। अंडरस्टैंड, मतलब मैं हर एक चीज को फील कर चुका हूँ और आने वाले टाइम में ये चीजें मेरे पास होंगी। ऐसे जब आपने फॉरएवर लिविंग के साथ जो सपने देखे उनको फील करना स्टार्ट कर दिया ना, 200% वो चीजें आपके पास होंगी। लेकिन आपको सबसे पहले फॉरएवर के ऊपर भरोसा होना जरूरी है, फिर अपने ऊपर भरोसा होना जरूरी है, फिर सीनियर्स के ऊपर भरोसा होना जरूरी है। ठीक है, बाकी guri.64 को मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। ठीक है, वहां पे जाके आपका किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन को डाउट हो आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी आज का सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने आज के सेशन में से बहुत कुछ सीखा होगा, इंस्पायर हुए होंगे। और लास्ट में एक चीज और बोलूंगा, जो भी मैंने आपको ये लास्ट में एक्टिविटी करवाई है ना, फील करने वाली, इमेजिन करने वाली, इस इमेजिनेशन को ना डेली सुबह उठकर करना स्टार्ट कर दो। गारंटी है आपके पास वो चीजें होंगी जो चीजें आप चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। और ये जरूरी नहीं है गाड़ी घर यही चीजें फील करनी है, बिजनेस को फील करो। मेरे 4cc हो गए, मेरा 6cc हो गए, मेरे 10cc हो गए, इन चीजों को भी फील करना स्टार्ट करो। ठीक है, रेस्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशंस के अंदर। ऑल द बेस्ट।